आज आप लोगों के साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी एलोवेरा कीमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में तो ये लाजवाब है ही, लेकिन साथ साथ में इसके बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप, कोई भी बात आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली मज़ीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान और आप देख रहे हैं देसी हॉटपॉट यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, करते हैं कुकिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब एलोवेरा ले लिए हैं। ये मेरे घर के एलोवेरा हैं जो कि मैंने अपने किचन गार्डन में लगा रखे हैं। और अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा क्योंकि ये एक जो फड़ा है ये आपको कम से कम 120 या 150 रुपये का मिलता है। खैर जी, इसको इस तरह से काट लेना है और जो इसका नीचे वाला पार्ट है, जो पतला पार्ट है, उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। वो आप चाहें तो अपने फेस पे लगा लें, अपने बालों पे लगा लें, बट आपने उस पार्ट को डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से आपने छीलना है। इसके साइड में कांटे होते हैं, इन कांटों को निकाल देना है। उसके बाद इसको आपने अच्छे से पील करना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि एलोवेरा कड़वा होता है, तो एलोवेरा कड़वा नहीं होता। एलोवेरा का गूदा कड़वा नहीं होता है। कड़वाहट जो है वो इसकी ग्रीन पार्ट के अंदर होती है। तो अगर आपका गूदा जो है वो इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो ये गूदा कभी भी कड़वा नहीं होगा। तो इसको इस तरह से आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद क्यूब्स में कट कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़े क्यूब्स रखें या छोटे क्यूब्स रखें। मैं ज़रा बड़े क्यूब्स रखती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि वो घुलते नहीं हैं कीमे के साथ। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। इसको यहाँ पे आपने बहुत अच्छे से वॉश करना है, रगड़ रगड़ के। तकरीबन 2-1 मिनट आपने इसको अपने हाथों से मसलना है ताकि जो इसकी चिपचिपाहट होती है, इसकी जो लेस होती है, वो निकल जाए। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से छान लेना है। और जो इसका पानी है छानने वाला, इस पानी को भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। ये पानी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पानी को आप चाहें तो अपने हेयर वॉश कीजिए, आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है। निचोड़ने के बाद अब ये एलोवेरा जो है ना हमारा, अब ये पकने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए जी, अब हम कुकिंग करते हैं स्टार्ट कीमा बनाने के लिए। तो कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10-12 दाने ले लिए हैं काली मिर्चों के, एक मैंने बड़ी इलायची ले ली है और मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है ज़ीरा। इसको घी में डाल के मैं कड़कड़ा रही हूँ ताकि घी के अंदर इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको इस तरह से मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज़ों को आपने इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने इनको नहीं करना है, वरना हमारा जो कीमा है वो एक तो काला भी हो जाएगा और प्लस ये कि कीमे का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही हमारे प्याज सुनहरी होने स्टार्ट होते हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो मेरे पास ये कीमा है। ये मेरे पास बड़े का है, बछिया का कीमा है। आप चाहें तो चिकन के कीमे के साथ भी इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। चिकन के कीमे के साथ भी एलोवेरा की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमें कीमे को इतना फ्राई करना है कि कीमा जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको आपने कुछ देर फ्राई करना है। और साथ में ही मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, ताकि कीमे के अंदर नमक अच्छे से रच बस जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद कीमे को यहाँ पे कुछ देर के लिए फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और जो कीमा है उसके अंदर उसका टेस्ट भी आ जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इतना फ्राई करूँगी कि जो टमाटर है ना वो अपना पानी छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, क्योंकि इसी पानी के अंदर हमने इस कीमे को गलाना है। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए हम कीमे को दम पे छोड़ेंगे ताकि टमाटरों के पानी में कीमा हमारा गल जाए। तो यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पे हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई इसलिए हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने टमाटरों को मैशअप कर लिया है, अच्छी इसकी भुनाई कर ली है। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का, आधी चाय की चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं लाल मिर्चों की। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही मैंने कलर के लिए डाली है आधी चाय की चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी का डाला है। और इन तमाम मसालों के साथ इसको एक बार फिर से हमने अच्छे से भूनना है ताकि इन तमाम मसालों का भी जो फ्लेवर है वो कीमे में बहुत अच्छे से रच बस जाए। ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है।
तो कीमा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अच्छे से यकजान हो गया है मसालों के साथ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एलोवेरा, और एलोवेरा डालने के बाद अब इसको हम हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसी फ्राई करने के दौरान ही जो हमारा एलोवेरा है वो अच्छे से गल भी जाएगा और कुक भी हो जाएगा और कीमे के साथ यकजान भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है हल्की आंच पे। तो ये कीमा और एलोवेरा बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पे कीमा और एलोवेरा अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना। उसके बाद इसको दम दूंगी 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट के बाद इसको एक बार फिर से अच्छे से फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि हरा धनिया, हरा पुदीना और मिर्चें जो हैं वो मसाले के साथ मिक्सअप हो जाएं। और जैसे ही ये मिक्सअप हो जाएंगी तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा एलोवेरा कीमा, घी कवार कीमा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये बनता है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है ये। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार होने के साथ साथ इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए, जिनको हड्डियों का दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। हेयर्स के लिए ये बहुत अच्छा है, स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे 2 दिन बाद एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कीमा एलोवेरा चिकन के साथ जो रेसिपी है वो मैं ऊपर आई बटन में लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाय बाय।